सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। तो आइए अपने दिन की शुरुआत रामचरितमानस के पाठ से करते हैं और वहीं से इसे शुरू करेंगे जहां हमने इसे कल विश्राम दिया था। दोहा। सुत स्नेहु इत बचन उत संकट परिव नरेशु सकहु त आयसु दरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन अर्थात प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कही कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना मन हो महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी बोल रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे समाज के समान मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी हैं मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हों। मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी अर्थात पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्री हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। दोहा। मुनिगण मिलनु विशेषी बन सब ही भांति हित मोर। ते ही महापितु आयसु बहुरी सन्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिता की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु भान प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोही सन्मुख आजू। जो न आ जाऊं बन ऐसे हूँ काजा प्रथम गनी मोहि मूड समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सब बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है अर्थात मेरे ही अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहली गिनती मेरी करनी चाहिए। से वही अरंडु कल्पतरु त्यागी परिहरि अमृत लेहि विशु बागी। तेउ न पाई अस समु चुकाही देख विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी निपट विकल नर नायक देखी। थोड़ी ही बात पितही दुख भारी होती प्रतीति न मोही महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदति अगाथु भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिना कहत कछु राव मोरी शपथ तो ही कहू सती भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते।
तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। दोहा। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चले जोंक जब जक बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी ही चलती है। रहसी रानी राम रखुपाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। सपत तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हारा अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कुछ कहू, तुम्ह पितु मातु बचन रत अहम। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहू बलि सोई, चौथे पन जही अजसु न होई। तुम्ह समक सुवन सुकृत जही दीन है, उचित न तासु निरादर कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उनका निरादर करना उचित नहीं। लाग ही कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गाय गयाधिक तीर्थ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये सब शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। दोहा। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरी करवट लीन्हा। सचिव राम आगमन कही, बिना समा सम कीन्हा। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनिप अग्नि राम पग उधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राहु बैठारे, चरण परत नृपु राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, तो उन्होंने धीरे धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते अर्थात प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गै मनि मनहु फनिक फिरि पाई। राम ही चितई रहेउ नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रभाव। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विबस कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि ही मनाऊ राऊ मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मानते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमिरि महेश ही कही निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी अर्थात मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। दोहा। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचनु मोर तजी रही घर, परिहरि सीरु स्नेहु। आप प्रेरक रूप के हृदय
प्रेरक रूप से सबके हृदय में है। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। अज सु हो जग सुज सुध नसाऊ, नरक परो गुरु सुर परु जाओ। सब दुख तुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जन होही। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाले स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितः प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे ही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि पिता फिर कुछ कहेगी, माता फिर कुछ कहेगी, तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनित विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ टिठाई, अनुचित क्षमब जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर विनित वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह डिठाई करता हूँ। इस अनुचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोही कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछी माता, सुनी प्रसंगु भय शीतल गाथा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। दोहा। मंगल समय स्नेह सब, सोच परिहरी तात। आय सुदेय हर्षि हिया, कही पुल के प्रभु का। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गया। धन्य जन्म जग तीतल तासु, पित ही प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता के प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके कर्तगल मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाही, एहूँ बेगही हो रजाई। विदा मातु सन आवहु मागी, चलियहूँ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ। फिर आपके पैर लगकर अर्थात प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत सी तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिपट जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल अर्थात वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने अर्थात पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। दोहा। मुख सुखाही लोचन स्त्रवही, सोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कई उतरी, अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की
सेवा अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मेल ही माज बीती विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देही कह कई गारी। यही पापिनी ही बूझी का परयू, छाई भवन पर पावकु धरियू। सब मेल मिल गए थे, अर्थात सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि भागी, भई रघुवंश बेनु मन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख मुँह शोक डाठू धरि डाटा। सदा राम यही प्राण पर समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ढट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराव। निज प्रतिबिंब वर कुगही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। दोहा। काह न पावकु जारी सक, का न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, कही जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काहा सुनावा, का देखाई चह काहा देखावा। एक कहीं भलभूप न कीन्हा, बरु बिचारी नहीं कुमति दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भयु सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञानु गुनु गाजनु। एक धर्म परिमिति पहचाने, नृप ही दोष नहीं देहि सियाने। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सभी ददीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहे ही बखानी। एक भरत कर सन्मत कहीं, एक उदास भाए सुनी रही। वे शिवी ददीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान करते हैं। क्यों? कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूदी कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथ से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। दोहा। चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल। सपने हूँ कब हूँ न करही किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देही, सुधा दिखाई दीनहा विष देही। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाऊ और मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मान्य जेठरी,
जय प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई के की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहहु येहु सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, कही अपराध आजु बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा ही कहा करती थी कि रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न केहु सब तियारेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौशल्या अब कह बिगारा, तुम्ह जेहि लगी वज्रपुर प्यारा। तुमने कभी सत्य डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। तो भक्तों, आज हम सुबह का जो पाठ है उसको यहीं पर विश्राम देंगे और संध्या को इसे यहीं से हम आगे आरंभ करेंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बोलिए जय श्री राम।